इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश प्रांत के दो गांव चंदनपुर और पीपली से जुड़ी एक सत्य और हैरत अंगेज घटना लेकर आए हैं। एक ऐसी घटना जिसमें सच्चाई छलावे का शिकार होती है और जब सच्चाई पर से पर्दा हटा तो रिश्ते और इंसानियत खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। माँ जी, ये क्या किया आपने? खबरदार, जो अपनी जुबान से मुझे माँ जी कहा है तो। ये रोज रोज का मंदिर जाना, पूजा करना, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? कोई जरूरत नहीं है पूजा वूजा करने की। बिना वजह लुटाने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। अरे घर की सुख शांति के लिए पूजा कर रही है ना माँ, इसमें दिक्कत क्या है? इस घर की सुख शांति ना बेटा उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तू इसे ब्याह के अपने घर ले आया था। तूने ये भी नहीं सोचा कि हमारा कुल खानदान क्या है और ये किस जात की है। अरे माँ, हमेशा जात पात को लेके क्यों बात करती रहती हो? इंसान की पहचान उसकी जात पात से नहीं होती है, उसके संस्कार से होती है, और ये बात आपको भी पता है ना। अच्छा बेटा, यही संस्कार आए तेरे इसके साथ शादी करने के बाद में? तू अपनी माँ से जुबान लड़ा रहा है। इसके साथ शादी करने के बाद ना तेरे विचार और संस्कार दोनों ही भ्रष्ट हो चुके हैं। बस कीजिए माँ जी, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अच्छा, बर्दाश्त नहीं होता तो जा जाके डूब मर कहीं और छोड़ पीछा और पिंड हमारा, समझी तू? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना। हाँ? प्रणाम मौसी। खुश रहो बेटा। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस तेरी चिंता लगी रहती है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है मौसी, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। नहीं बेटा, शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे पता चला है तुम्हारी सास बहुत सख्त है। नहीं मौसी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो क्या वो तुम्हें जात बिरादरी का ताना नहीं मारती? अच्छा मौसी, मैं फोन रखती हूँ, शायद विकास जी आ गए हैं। प्रणाम मौसी। प्रणाम बेटा, खुश रहो। आपको क्यों दुखी करूं मौसी? जो मेरी किस्मत में है उसे मैं खुद सह लूंगी। अन्वेषा मैडम, क्या हाल है? हाँ, ठीक हो जी? क्या हुआ? मैं जाने के बाद माँ ने फिर से कुछ कहा क्या? देखो, आज सुबह माँ ने जो भी किया ना, गलत किया। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं जी? मैंने आपसे कोई शिकायत की क्या? ये तो खास बात है तुम्हारी।
तुम्हारे पास जितनी सहन शक्ति है ना, सब में नहीं होती। पता है, मैंने सोचा था कुछ दिनों में माँ तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी ना मन करता है ये घर, प्रगति, माँ सब कुछ छोड़ के ना तुम्हारे साथ कहीं दूर चला जाऊं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? माँ बेटे में भला कभी बंटवारा हुआ है क्या? और सोचिए ना, उन दोनों का भी तो आपके सिवा कोई नहीं है। आइंदा से आप ऐसी कोई भी सोच अपने मन में मत लाइएगा, समझे आप? सॉरी। भी आपकी चाय। मम्मी 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 मम्मी, क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? देखो, देखिए आपकी बहू ने क्या किया। मेरी सारी मेहनत पे चाय गिरा दी। अरे ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? तुमने किया है ये। जलती हो तुम मुझसे। मम्मी 2 महीने की मेहनत पे चाय गिरा दिया। नहीं, ये मैंने नहीं किया है। कितना झूठ बोल रही हो तुम। ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर चाय गिराई है मेरी नोट्स पे। मम्मी अब तुम फैसला कर लो, इस घर में या तो ये रहेगी या तो मैं। फैसला क्या करना है बेटा? रहेगी तो इस घर में तू ही। आज इस घर से ये निकलेगी हमेशा के लिए। चलो चलो माँ, चलो चलो निकलो निकलो। अब तू इस घर में सच में नहीं रह सकती। अभी इसी वक्त निकल मेरे घर से बाहर। माँ जी प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो मेरी बेटी झूठ बोल रही है? हाँ, तू तो बीए से आगे पढ़ नहीं सकी, अमीर लड़कों के साथ नैन मटक्का करने लगी और मेरे बेटे को फंसा लिया। और अब तू क्या चाहती है कि हम दोनों माँ बेटी को परेशान करके इस घर से भगा देगी और सारी संपत्ति पे कब्जा कर लेगी? क्यों? लेकिन मैं तेरी ये मंशा कभी पूरी नहीं होने दूंगी, समझी तू? अभी इसी वक्त निकल मेरे घर से, चल। निकलो बाहर। अन्वेषा, क्या हुआ? कैसे आ रहे हो आप दोनों? हाँ? तू क्या चाहता है बेटा? कि हम दोनों माँ बेटी इस घर में फांसी लगा के मर जाएं? अरे तेरी इस औरत ने हमारा जीना दुर्लभ कर दिया है। क्या किया अन्वेषण? भैया, मैं 2 महीने से रिसर्च नोट तैयार कर रही थी और भाभी ने उस पर चाय गिरा दी। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। नहीं जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। चुप छोटी, अपने पति के आगे आंसू बहाना बंद कर। अरे तुझे तो इतना पाप लगे। हर छोटी छोटी बातों पे अशांति करना बंद करो ना माँ। पता नहीं इस घर में वापस शांति कब आएगी। बेटा, जब ये छोटी जाति की लड़की इस घर से जाएगी ना, तब। बस करो माँ। बीवी है मेरी। आपकी जो जात है, मेरी जो जात है, इसकी भी वही जात है। इसकी जात पे बार बार ताना मारना बंद करो। चलो मेरे साथ। रफ कॉपी थी वो। देखा ना आपने, मैं 2 दिन मंदिर नहीं गई और घर में कितना बड़ा कलह हो गया। पंडित जी कहते हैं कि हमारे घर में ग्रह दोष, इसी की शांति के लिए तो मैं मंदिर जाती हूँ ना। माँ का गुस्सा ठंडा होने दो, फिर मंदिर चली जाना। तो घर पे पूजा कर लो ना। पर विकास जी, 17 तारीख को पूर्णिमा है, उस दिन मुझे मंदिर में हवन और भंडारा कराना है। उस दिन तो मैं मंदिर जा सकती हूँ ना। हाँ भाई, उस दिन चली जाना, किसने रोका है? पंडित जी ने कहा है कि 1,00,000 1,15,00,000 का खर्चा आएगा। इतने पैसे कैसे मैनेज होंगे?
1-2 दिन का टाइम दो, मैं कर देता हूँ। पर आपको तो माँ जी को व्यापार का हर हिसाब किताब देना पड़ता है। उन्हें पता चला कि पैसे कम हो गए तो फिर क्या होगा? देखो, तुम पूजा की तैयारी करो, माँ को मैं संभाल लूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो जाओ। हाँ, वही ड्रॉअर में है, ले लो। जी मिल गए। विकास जी, मेरी पूजा की सारी तैयारियां कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी गहनों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू जी, सब आपने ही तो दिया है। पता है ना, इन गहनों के लिए माँ से मुझे कितना झगड़ा करना पड़ा। जानते हो, माँ जी ने ये गहने अपने बहू के लिए बनाए थे और आप उनके पसंद की बहू लाए नहीं, इसलिए वो मुझे ये गहने देना नहीं चाहती थी। सच कहूं विकास जी, मैं आज भी ये सब उनको वापस लौटा सकती हूँ। अरे वापस क्यों करोगी? इनपे तुम्हारा हक है, तुम इस घर की बहू हो। देखिए ना, आज पूजा है और माँ जी और प्रगति दी कोई भी साथ नहीं चल रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, पूजा जो है ना, वो श्रद्धा से होती है, जबरदस्ती से नहीं। तुम ये सब बातें छोड़ो ना, चलो मैं ये ले लेता हूँ। संभाल के। चलिए। शुभ काम के लिए जा रहे हैं हम लोग। अगर आप दोनों साथ नहीं चल सकते तो कम से कम अपनी शुभकामना ही दे दीजिए। माँ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, आज मना मत कीजिएगा। तेरे पे तो मैं अपना श्राप तक खर्च ना करूं, आशीर्वाद कैसे दे सकती हूँ? अन्वेषा, चलो, देर हो रही। मेरे खानदान की मर्यादा का नाश करके घर की शांति के लिए पूजा का दिखावा कर रही है। तेरे इस बनावटीपन को बहुत जल्द मैं खत्म करूंगी। ठीक है, जाओ और मन लगा के पूजा कर लो। विकास जी, अगर आप भी साथ चलते तो अच्छा होता। मैं आ जाता, मेरे क्लाइंट वेट कर रहा है ऑफिस में। कोई बात नहीं जी। ठीक है, जाओ। साहब, मैं आपको ऑफिस छोड़ के मैडम को लेने फटाफट आया था। ठीक है। तो गोडाउन से लेके जितने भी होलसेलर ने ऑर्डर दिया ना, उनको दे दो सब, लेकिन सबसे चेक्स ले लेना और पीडीसी भी ले लेना नेक्स्ट ऑर्डर का, नहीं तो हम लोग वापस डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और वो शर्माज एंड शर्माज का आया चेक? नहीं। उनको बोलो जल्दी देने यार। हेलो, हाँ, अन्वेषा की पूजा खत्म हो गई? साहब, कुछ गड़बड़ हो गई है। जब काफी देर तक मैडम वापस नहीं आई तो मैं मंदिर जाके पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने बताया कि मैडम तो आज मंदिर आई ही नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं भी आता हूँ। अक्सर हम हमारे आसपास के खतरों से, मुसीबतों से अनजान है। हमारे इर्द गिर्द षड्यंत्र चल रहे होते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हर वक्त हम सतर्क नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी स्वयं की सुरक्षा का ध्यान रखना स्वयं की जिम्मेदारी है। हमारे समाज में एक गलत धारणा है, कोई भी उत्सव हो, कोई भी त्योहार हो, औरतों को गहने पहनना जरूरी है।
लेकिन देखते देखते अब ये धारणा दिखावे का रूप ले चुकी है। जिसके बदन पर जितने गहने वो खुद को सुखी और समृद्ध कहलाता है, लेकिन कई बार यही बात हमारे लिए घातक भी साबित हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि शादी के घरों में चोरियां होती है और लोग अपने गहने बचाने के लिए अपनी जिंदगी भी गंवा देते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम दिखावे के इस मानसिकता से बाहर निकलें। सोना चांदी ये गहने सिर्फ दिखावे और सजावट की वस्तु ना समझकर इसे संपत्ति के रूप में हम स्वीकार करें। तो आइए देखते हैं आज की इस कहानी में किस पात्र के साथ कौन सी घटना घटी। और सर ये रिपोर्ट आई है, जरा देख लीजिए ना। साहब मेरी बेटी गायब है, उसे ढूंढ लीजिए। आराम से कहाँ से गायब हुई है? अपने ससुराल से। ससुराल से? हाँ। ठीक से पता किया ना आपने? किसी रिश्तेदार के घर पे गई हो तो? साहब मेरी बेटी सिर्फ घर से मंदिर और मंदिर से घर, इसके अलावा और कहीं नहीं जाती। आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। इनकी एफआईआर दर्ज करो। जी सर, आइए। क्या नाम है आपकी बेटी का? आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी? अरे मैडम, आप हमारी किसके साथ दुश्मनी होगी? अन्वेषा का दुश्मन होगा कोई, उसके बारे में हम नहीं जानते। आपकी बहू है अन्वेषा, ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान आप कैसे दे सकती? मैडम भाभी रोज मंदिर जाती थी, अब बाहर उनके साथ क्या हो रहा है वो सारी बातें तो आके बताती नहीं थी हमें। अब ढेर सारे सोने के गहने पहन के और 1.5 लाख रुपए साथ में लेके जाएगी, तो मैडम आप तो समझ ही सकती हैं कि इस जमाने में कुछ भी हो सकता है। आपने समझाया नहीं अपनी बहू को कि इतने सारे गहने पहनकर बाहर न जाए? आजकल के बच्चे माँ बाप की बात सुनते कहाँ है मैडम? इससे तो बेहतर है अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, अगर आपको अन्वेषा की कोई खबर मिलती है या फिर रैंसम के लिए किसी का कॉल आता है, फौरन हमें इत्तला कीजिएगा। आप दोनों सच सच बताइए, कहीं आप दोनों ने अन्वेषा के साथ? विकास, सोच समझ के अपना मुंह खोलना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? आप दोनों का रिश्ता अन्वेषा के साथ कैसा था ये हम सब जानते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। एक शक है बस। और अपना शक अपने अंदर ही रखना, बाहर मत निकालना। जब घर वाले ही बदनाम करेंगे तो बाहर तो लोग अफवाहें फैलाएंगे ही। मैडम बड़ी अजीब बात है, मंदिर के रोड से मंदिर तक जाने में अन्वेषा गायब हो गई, और वो भी दिन दहाड़े। हेलो, क्या? मैडम बैग पूरी तरह से जल चुका है, कुछ भी नहीं है मैडम। बॉडी पर गहने भी नहीं है। आप लाश को पहचान पा रहे हैं? कपड़े से तो वही लग रही है। बैग भी मैडम का ही लग रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। जी मैडम। क्या अन्वेषा के गहने और पैसों की लूट उसकी हत्या की वजह थी? अक्सर हमने सुना है कि अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए दूसरों का कत्ल भी कर देते हैं, लेकिन किसी को जलाकर लूटने की घटना कुछ अजीब सी लगती है ना? जानकार लोगों का यही मानना है कि जघन्य अपराधियों को लोगों को प्रताड़ित करने में बड़ा आनंद मिलता है। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी क्रूरता करने के लिए उन्हें उकसाती रहती है। तो आइए देखते हैं आज की इस कहानी में इस हत्या के पीछे इस अपराधी की क्या मानसिकता रही। कल रात को शिवानी दिखाई दी थी और उसके बाद पता नहीं। और उसका पति? वो बलवीर 1 नंबर का घुमक्कड़ है साहब। वो कभी इस गांव तो कभी उस गांव, वो कभी 10 दिन में आता है तो कभी 1 महीने में। उन दोनों के बीच में कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ होता था? कभी कभी सुना था साहब। सर बलवीर 1 नंबर का झगड़ालू इंसान है। मेरी बेटी शिवानी वो एकदम सीधी साधी है, वो इन झगड़ों में नहीं पड़ती। और आप किस किस्म के इंसान हैं? ना फोन रखते हैं, ना बेटी दामाद का फोटो है और ना ही उनका फोन नंबर। और कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसे भी बात करनी होती है वो मेरे छोटे भाई को फोन कर देता है और मैं बात कर लेता हूँ। तो आप
शिवानी के पास भी फोन नहीं है, बलवीर के पास फोन है, मगर वो किसी को अपना नंबर नहीं देता। धनीराम जी सर। ये बलवीर पर मुझे शक है। एक काम करिए, ताला तोड़, हो सकता है अंदर से हमें कोई लीड मिल जाए। जी सर, अभी तोड़ता हूँ। सर आइए। धनीराम अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। जी साहब। मैडम रिपोर्ट। मैडम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पहले विक्टिम की गला घोटकर हत्या की गई है, उसके बाद लाश को जलाया गया। यही बात तो समझ नहीं आ रही दिवाकर। अगर तो ये हत्या लूट के इरादे से की गई है, तो हत्यारा भला विक्टिम का गला घोंटने के बाद बॉडी को जलाएगा क्यों? क्लियर है मैडम, बॉडी की पहचान छिपाने के लिए। एग्जैक्टली। ये लूट का मामला है ही नहीं, इसे लूट की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल मैडम, अगर कोई लुटेरा लूटेगा तो हैंडबैग को साथ में लूट कर लेके जाएगा, नहीं कि पहले वो हत्या करेगा, बैग से पैसे निकालेगा, गहने उतारेगा और उसके बाद लाश को जलाएगा। कोई लुटेरा इतना जोखिम नहीं उठाएगा मैडम, वो तो पैसे और गहने लेगा और भाग जाएगा। सही कह रहे हो तुम। हो ना हो हत्यारा कोई इनका अपना ही करीबी है, जो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक गलती कर गया वो, बैग को बॉडी के साथ ही छोड़ गया। एक बात और मैडम, अगर ये बॉडी अन्वेषा की है तो ये मंदिर से 2 किलोमीटर दूर सुनसान झाड़ियों में कैसे पहुंची? वो भी पता चल जाएगा। चलो। मैडम जरा रुकिए। इस घर में रहने वालों को जानती हैं आप? जी हाँ, ये कलावती जी का घर है। सुना है इनकी बहू जलकर मर गई। आप कुछ बता सकती हैं, क्या इनकी बहू को इस घर में कोई समस्या थी? मैडम जी, ऐसी क्रूर सास और ननद होगी तो कोई भी जलकर मर जाएगा। बहुत सताते थे दोनों बेचारी अन्वेषा को। और वो अन्वेषा का पति, क्या वो भी अन्वेषा को परेशान करता था? नहीं, वो क्यों परेशान करेगा, वही तो पसंद करके अन्वेषा से शादी किया था। और लेकिन कलावती जी और प्रगति जी को समस्या थी, क्योंकि अन्वेषा उनकी बराबर वाली बिरादरी की नहीं थी ना, इसलिए। ठीक है, आप जा सकती हैं। शुक्रिया। मैडम शायद हमारा शक सही है। दो दिन से उसकी फोटो को निहार रहे हो। ऐसा करने से क्या वो लौट आएगी? विकास, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूं मैं। आप लोग तो यही चाहते थे ना कि हमेशा घर छोड़ के चली जाए। घर तो नहीं, दुनिया छोड़ के चली गई। आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मुझे उसकी कभी खलेगी ना। ठीक है, तो तुम बैठे रहो उसका दुख मनाते हुए। धंधे व्यापार बिजनेस को हो जाते ना चौपट। हाँ बेटा चल, अभी तेरा भाई अपनी बीवी की मौत का सोग मना रहा है। मौत नहीं, खून हुआ है उसका। क्या?
आप लोग? जी, आपके पड़ोसियों से पता चला है आप दोनों की अन्वेषा के साथ बनती नहीं थी और आप दोनों उसे परेशान भी बहुत करती थी। क्या मैडम, अन्वेषा की बिरादरी को लेकर आप दोनों माँ बेटी को कोई प्रॉब्लम थी क्या? हाँ मैडम, थी हमें समस्या इस बात को लेकर के, क्योंकि शादी अपनी समाज के अपनी बिरादरी में करना ही उचित माना जाता है। लेकिन हमारे बेटे के दिमाग में तो गोबर भरा हुआ था, ले आया उसे उठा के मांग में सिंदूर भर के। और इसीलिए उससे छुटकारा पाने के लिए आप लोगों ने ऐसे इल्जाम मत लगाइए हम पे, हम कोई चोर चक्के या फिर हत्यारे नहीं हैं। उसका पता हम लगा लेंगे मैडम। फिलहाल आप सबके सब हमारे शक के दायरे में हैं। अरे लेकिन सिर्फ हम ही लोग क्यों मैडम? अन्वेषा को जानने वाले तो और भी लोग थे। मंदिर के आसपास उसका कोई दुश्मन हो सकता है, उसके मायके वाले हैं, आपको वहां भी पूछताछ करनी चाहिए ना। मायका कहाँ है उसका? बताओ विकास, दो मैडम को ब्यौरा अपने ससुराल का। हम तो नहीं गए थे तुम्हारी बारात में। वो पिंपरी गांव और चंदनपुर के बीच में उनका गांव। वो अपने मासी के साथ रहती थी, साधना देवी। अन्वेषा के माँ बाप नहीं थे। सर चाय लीजिए। थैंक यू। सर, बलवीर और उसकी वाइफ की फोटो आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दी है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली हमें। इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी धनीराम। लक्ष्य की सतह गुमराह करने वाली कई परतों के नीचे दबी रहती है। उन परतों को हटने में थोड़ा सा समय लगता है। दो अलग अलग पुलिस की टीम अलग अलग केस की तहकीकात कर रही है। जहां एक तरफ चंदनपुर पुलिस की टीम अन्वेषा की केस की तहकीकात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पीपरी थाने की पुलिस बलवीर और उसकी पत्नी शिवांगी की तलाश कर रही है। इंस्पेक्टर रश्मि और उसकी टीम को शक है कि अन्वेषा की सास और उसकी ननद गुनहगार है, क्योंकि बात बात पर यह अन्वेषा को जलील करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अन्वेषा उनके घर में रहे। क्या सच में कलावती और प्रगति इस केस में गुनहगार है, या फिर वो इस केस में निर्दोष साबित हो जाएंगे? अब सवाल ये भी है कि ये दो मामले जो अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं, क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है या फिर ये दोनों मामले अलग हैं? आइए देखते हैं कि दोनों पुलिस की टीम अपने अपने केस की तह तक और गुनहगार तक कैसे पहुंचती है। जी कहिए। साधना जी से मिलना है। आइए। कौन आया है? साधना जी, आपसे अन्वेषा के बारे में कुछ बात करनी है। छोड़कर चली गई अन्वेषा। इन माँ बाप की बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया, जैसे घर में शादी की, लेकिन शायद उसके नसीब को उसका सुखराज नहीं आया। साधना जी, आपको किसी पे शक है? शक किस पर करूं? जब भी फोन करती थी कहती थी, मौसी आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, यहाँ सब ठीक है। लेकिन मुझे उसकी आवाज में दर्द महसूस होता था। उसके ससुराल में जरूर कोई दिक्कत थी। आपका परिचय? जी हम ये बलबीर है, पीपरी गांव में रहता है, पहले मेरे यहाँ काम करता था। ये और अन्वेषा
दोनों साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। जब अन्वेषा के बारे में इसे बताया तो बेचारा भागा चला आया मेरा दर्द बांटने। साधना जी, आप धीरज रखिए, हम अन्वेषा को न्याय जरूर दिलाएंगे। शांत हो जाइए चाची, अपने आप को संभालिए। हाँ? मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूं ना। चुप। हाँ बेटा। मैडम समझ नहीं आ रहा है खूनी कौन है। ये कलावती और प्रगति बार बार यही कहे जा रही है खून उन्होंने नहीं किया, और ये विकास कुछ बोलता नहीं। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं है कि विकास हमारे साथ कुछ डबल गेम खेल रहा हो? कुछ भी हो सकता है। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, सब पर कड़ी नजर रखो। जी मैडम। मैम, पिपड़ी थाने से 2 फोटो सर्कुलेट हुई है। एक औरत और उसका पति फरार है। ये रही। दिवाकर, इसे तो हमने साधना जी के घर पर देखा था ना? मैडम ये तो बलबीर है। पिपरी पुलिस थाने के इंचार्ज को फोन लगा, जल्दी। जी मैडम। हेलो। जय हिंद सर, चंद्रपुर थाने से पीएसआई दिवाकर बोल रहा हूँ सर। हाँ दिवाकर बोलो। पीआई रश्मि मैडम आपसे बात करना चाहती हैं सर। दीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर साहब, आपके पुलिस थाने से जिस बलवीर की फोटो सर्कुलेट हुई है, हमारे क्षेत्र में घूम रहा है। मैडम जी, क्या हुआ? अन्वेषा के खूनी का कुछ पता चला? तलाशी लो पूरे घर की। क्या हुआ साहब? आप किसे ढूंढ रहे हैं? बलवीर कहाँ है साधना जी? बलवीर तो कल शाम को ही चला गया। कहाँ गया? पता नहीं साहब, घुमक्कड़ आदमी है, उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। लेकिन उसने किया क्या है? उसकी औरत गायब है, वो खुद घर से फरार है। औरत? वो शादीशुदा है? पता नहीं आपको? नहीं, मुझे उसने कभी नहीं बताया। और क्या जानती है आप उसके बारे में? वो 16 साल का था जब मेरे पास आया था काम मांगने। कह रहा था कि उसे काम चाहिए, लेकिन मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं थी, तो मैंने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, आप मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना दे दीजिएगा। तो मैंने उसे रख लिया। बाद में पता चला कि वो अन्वेषा से शादी करना चाहता है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसे घर से भगा दिया। उसके बाद एक दिन आकर मेरे पैरों पर गिर गया, माफी मांगने लगा। फिर मैंने भी तरस खाकर उसे रख लिया। उसके बाद महीने 2 महीने में कभी कभार आता जाता रहता है। लेकिन धूर्त ने कभी नहीं बताया कि उसने शादी कर ली है। मैडम मुझे लगता है इस बलवीर का अन्वेषा मर्डर केस से जरूर कोई संबंध है। नहीं साहब, वो अन्वेषा को बहुत प्यार करता था, वो उसका खून नहीं कर सकता। बलवीर का नंबर दीजिए साधना जी। हाँ, लेकिन वो हमेशा नंबर बदलता रहता है, एक नया नंबर देकर गया है। वही उसका नया नंबर दीजिए। दिवाकर,
ये देखो अन्वेषा, नया मोबाइल मेरे लिए, ये कुछ खाने का सामान तुम्हारे लिए। भूखी हो ना? मैं तुम्हें खिलाऊंगा। बलवीर, मुझे जाने दो बलवीर, मुझे कैद करके क्यों रखा है? जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अन्वेषा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? हाँ? मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ और तुम्हारी उस मौसी ने तुम्हारी शादी कहीं और कर दी। ने एक बार भी नहीं बोला कि बलवीर तुम्हें चाहता है, तुम बलवीर से शादी करोगी। लेकिन बलवीर, मैं तुमसे प्यार करती ही नहीं हूँ, ना कभी करती थी। मैं तो अपने पति से प्यार करती हूँ। वो बेचारे मुझे ढूंढ रहे होंगे। कोई नहीं ढूंढ रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम दुनिया के लिए मर चुकी हो। क्या? हाँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए जिंदा हो। नया फोन और उसमें सिम लगेगा और मैं टैक्सी बुलाऊंगा और हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। बलवीर, मुझे छोड़ दो, जाने दो यहाँ से। कोई नहीं आएगा। समझ में नहीं आ रहा उसका नंबर ट्रेस क्यों नहीं हो पा रहा। काफी शातिर क्रिमिनल से पाला पड़ा है इस बार। मैडम उसका नंबर ट्रेस हो गया। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं। चलो। रो लो, जी भर के रो लो। क्या है ना कि लड़कियां जब ससुराल जाती हैं तो रोती हैं। अभी गाड़ी आ जाएगी, उससे पहले हम लोग वहां पहुंचेंगे और उसके बाद शादी कर लेंगे। बलवीर, तुम पागल हो गए हो क्या? बलवीर, मुझे छोड़ो, मुझे विकास जी के पास जाना। विकास से 100 गुना ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे मैं। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? हाँ? मेरे बचपन का प्यार हुआ और बचपन का प्यार तो शादी के प्यार से बहुत बड़ा होता है ना? हाँ? बलवीर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा हाथ खोल दो बलवीर। बलवीर, छोड़ उसे। मुझे बचाओ। तुम जिंदा हो? खोलो इसे। मुझे इसने कैद करके रखा था। मुझे प्लीज यहाँ से लेके चलिए। मुझे विकास जी के पास जाना है, प्लीज। काम करते हुए शर्म नहीं है तुझे? उठ। अगर अन्वेषा को जिंदा रखा है तो जली हुई बॉडी किसकी थी? बोल। मेरी पत्नी शिवानी की। शिवानी? हाँ, जब अन्वेषा की शादी हो गई तो मैंने भी शिवानी से शादी कर ली, लेकिन मेरा और शिवानी का रोज झगड़ा होता था। मुझे घर बैठा के महीनों महीनों कहाँ गायब रहते हो? तुम मुझसे सवाल करेगी? हाँ, तुम मुझसे सवाल करेगी? तेरी इतनी औकात? जबान लड़ाती है। एक दिन जब मुझे पता चला कि अन्वेषा अपने ससुराल वालों से खुश नहीं है, मैंने सोचा कि मैं अन्वेषा से शादी कर लूं। और फिर एक दिन जब अन्वेषा मंदिर जा रही थी तो अन्वेषा बेहोश हो गई। मैं उसे उस घर में लाकर बांध दिया। फिर मैंने सोचा अब शिवानी को अपने रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। फिर मैं उसे उस सुनसान झाड़ी के पास ले गया। सुनो, बताते क्यों नहीं हो? क्यों लेकर आए हो यहाँ? तुम्हें कुछ देना है। क्या? ये गमछा? हाँ? अच्छा नहीं लगा? हाँ? ले, कर दिया तेरा अंतिम संस्कार, ले ली मुक्ति। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी।
तूने मेरा काम आसान कर दिया। दुनिया को लगेगा कि अन्वेषा मर गई और मैं और अन्वेषा हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैंने उसे अन्वेषा की साड़ी पहनाई और फिर शिवानी को आग लगा दी। जघन्य अपराध किया है तूने। कानून की बड़ी से बड़ी सजा भी तेरे लिए छोटी है। मैडम, वो आप कह रही थी अन्वेषा जिंदा है। कहाँ है अन्वेषा? अन्वेषा, भगवान की लाख लाख शुक्र तुम जिंदा हो। आपके प्यार ने मुझे बचा लिया विकास जी, वरना ये अन्वेषा तो कब का अपनी जिंदगी से हार मान चुकी थी। थैंक यू मैडम। अन्वेषा ने बिल्कुल सही कहा है। प्यार में वो शक्ति है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी साहस को टूटने नहीं देती। हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग नफरत को ज्यादा महत्व देते हैं। ताकतवर इंसान कमजोर इंसान को झुकाने, उसे डराने में अपना बड़प्पन समझता है। वो अपनी सारी शक्तियां उसे तकलीफ देने में खर्च कर देता है। बलवीर को अपने गुनाह के लिए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कलावती और प्रगति अभी भी अन्वेषा को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है, क्योंकि वो अब भी अन्वेषा को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो विकास अपनी पत्नी अन्वेषा को लेकर एक नई दुनिया बसा लेगा और फिर माँ बेटी अकेली रह जाएंगी। पर चूंकि अन्वेषा एक समझदार लड़की है, वो नहीं चाहती कि उसके पति का परिवार टूटे, इसलिए अपने स्वाभिमान और मर्यादा की सुरक्षा वो कर रही है। और यही समय की मांग भी है। तोड़ने से बेहतर है जुड़े रहे। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहे क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।